सहपाठी, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा जी, आई एम हियर फॉर अ वेरी वेरी अवेटेड सेशन, जो कि क्या है, आपका मॉडल पेपर डिस्कशन है। तो आज हम लोग अपने मॉडल पेपर का, जो कि हमारे बिहार बोर्ड ने दिया है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस, आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब कुछ देखने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। सो डोंट वरी, आपका जो टेंशन था, फियर था, सब कुछ खत्म। ठीक है, चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग, सबसे पहले तो ये जान लो तुम लोग कि बेटा जो आपका पेपर है ना, उसमें 2 सेक्शन होते हैं। समझे? समझे कि नहीं समझे? सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। ठीक है, सेक्शन कितने होते हैं? तो सेक्शन ए और सेक्शन बी। बोले तो सेक्शन ए में क्या आता है मैम? सेक्शन ए में बच्चा आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में बेटा आपके क्या आते हैं? बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया? कितने आते हैं मैम? तो बेटा 100 आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा इसके? 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 85 आपको बनाना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 85 बनाना है। चलो एक और चीज जान लो बच्चों कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 100 आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे, उसके 60 क्वेश्चन, शुरू के 60 क्वेश्चन कहां से आते हैं? तो 60 क्वेश्चन आपकी बुक से आते हैं। ठीक है, जो बुक आप पढ़ रहे हो उसी बुक से आते हैं। बाकी के जो बचे हुए 40 हैं वो कहां से आएंगे फिर? तो वो आपके ग्रामर से आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर? बाकी जो आपका सेक्शन बी है वो आपका रहता है सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो वो आपके उसमें आएगा ग्रामर का, राइटिंग का, ठीक है, फिर आपके बुक का क्वेश्चंस, सब कुछ। चलो शुरू करते हैं फिर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ने ये सब जान लिया है, तो आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? वॉल्टर डी ला मेर इज अ डैश पोएट। तो ये जो हमारे पोएट हैं, कवि हैं, वो किस तरह के हैं बेटा जी? तो ऑप्शंस देखो और फटाफट बताओ। मॉडर्न थे, रोमांटिक थे, या फिर कैसे थे? जल्दी जल्दी, हम सभी को पता है कि बेटा वो मॉडर्न थे। इसका अर्थ क्या है कि हम जब भी पोएम पढ़ रहे होंगे तो बच्चों आपको क्या देखना है? पोएट का डिस्क्रिप्शन देखना है। या फिर आप कोई पोएम नहीं भी पढ़ रहे हो, प्रोज पढ़ रहे हो, तो प्रोज में भी आपको पोएट का डिस्क्रिप्शन देखना है, जो कि मैं अच्छे से करवा रही होती हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये देख लो, है ना। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? द ऑथर जॉन लिसॉक हैज रिटन। तो क्या लिखा है हमारे जॉन लिसॉक ने? बताओ, इनमें से कौन सा स्टोरी या कौन सा पोम हमारे ऑथर ने लिखा है? जल्दी से। द पेस फॉर लिविंग होगा, गिल्लू होगा, या फिर मी इकोलॉजिकल पिट होगा, है ना। मी इकोलॉजिकल पिट होगा, मी एंड द इकोलॉजिकल बिट। ओके, थर्ड क्वेश्चन कम्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हल्कू इज अ कैरेक्टर इन। हल्कू जो हमारा है एक कैरेक्टर, है ना, वो कौन से स्टोरी में आपको दिखता है? सन मून में, या फिर टू हॉरिजॉन में, या जनवरी नाइट में? किसमें दिखता है बच्चों? बताओ फटाफट। जनवरी नाइट में दिखता है मैम। यस, ग्रेट। कंपोस्ट इज अ, कंपोस्ट क्या होता है? तुम लोगों को अगर चैप्टर यहां नहीं भी याद है तो साइंस पढ़ते हो बच्चों, कंपोस्ट यहां पे किससे मिलता जुलता दिख रहा है? मैन्योर से मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं? मैन्योर में कंपोस्ट कुछ ऐसा होता है ना। अंशी मैम से पूछ लेना। चलो आगे। द फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ लैंड वर। ये तो भाई इतना इजी है। फर्स्ट इन्वेडर्स, धरती पे, भूमि पे सबसे पहले आने वाले लोग कौन थे? बताओ कौन थे? एग्जाम देखो, एग्जाम में आपको आंसर वही टिक करना है जो आपके बुक में लिखित है। आया समझ? क्या लिखित है बताओ, क्या आंसर होगा इसमें से? आर्यंस, ग्रीक्स, ब्रिटिश, शकस। आर्यंस, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओह ओके, 6th नंबर क्वेश्चन। द राइटर इन पेस फॉर लिविंग सॉ अ प्लेन। तो पेस फॉर लिविंग जो हमारी राइटिंग है या फिर स्टोरी है, उसमें बच्चों हमारा जो पोएट है या फिर जो राइटर है, ठीक है, वो कहां पे प्ले देखने गए थे? वो नाटक देखने किस जगह गए थे? तो मैम वो नाटक देखने डुबलिन गए थे। बढ़िया। प्रेमचंद्र जी जो है वो उनका असली नाम नहीं है, वो उनका पेन नेम है। ठीक है, तो पेन नेम किनका, मतलब जो असली नाम है प्रेमचंद्र जी का, वो क्या है? बताओ, इनमें से क्या है हमारे प्रेमचंद्र जी का असली नाम? जल्दी, क्या होगा इसका आंसर?
तो बच्चों इसका आंसर होगा दनपत राय, है ना। बढ़िया, आगे देखो, हुमायूं कबीर डिलीवर हिज लेक्चर एट, हुमायूं कबीर जी ने अपना लेक्चर कहां पे प्रस्तुत किया था, कौन से यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया था, तो हम सभी को पता है कि बड़ौदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रस्तुत किया था। चैप्टर से रिलेटेड है भाई, सभी को आंसर आना चाहिए, है ना। ओके, 9th क्वेश्चन कम्स जिम आस्क्ड मिस्टर जॉनसन टू मिनिमाइज, जिम ने मिस्टर जॉनसन से क्या कम करने की बात की थी, बताओ क्या कम करने की बात की थी। उन्होंने बोला था ना, जिम ने बोला था ना कि भाई जॉनसन जी थोड़ा पॉल्यूशन कम कर दो, बहुत ज्यादा हो रहा है, मर जाएंगे, है ना, पॉल्यूशन की बात की थी। चलो पॉल्यूशन। नेक्स्ट कम्स 10th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अलोका, अरे यार हाँ, अलोका's grandmother the young girls were more, ठीक है, तो ग्रैंड दादी जी के हिसाब से जो यंग गर्ल्स थी दोनों छोटी छोटी, वो कैसी थी भाई। इसका आंसर मैं बताऊं, चैप्टर के नाम पे ही फिक्स्ड है, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर का, बताओ इसका। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। एक बात और सुन लो बेटा, यहां पे वाइज आंसर हमने अभी तक देख लिया, लेकिन आपको वाइज भी दिया है, क्लेवर भी दिया है, इंटेलिजेंट भी दिया है। अब तुम लोग कंफ्यूज जाओगे, है ना, कि मैम भाई तीनों का तो थोड़ा बहुत मीनिंग सेम ही आता है ना, तो अगर हम तीनों में से कोई भी करेंगे तो सही आना चाहिए आंसर। नहीं बच्चों, देखो यहां पे आता है आपका थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कंफ्यूजन या फिर कॉन्फ्लिक्ट। देखिए आपके बुक में जो भी वर्ड सेलेक्ट किया जाता है ना, हमारे एग्जामिनर उसी वर्ड को सही मानते हैं, ठीक है। अगर क्लेवर दिया है तो आपको क्लेवर ही लिख के आना है। और एक और चीज बेटा, यही वो क्वेश्चन है जिसको तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो एग्जामिनर है वो क्या लेके बैठा है ना। तो हमारे पास 100 जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं सब क्वेश्चन को स्किप करने के लिए होते हैं, ठीक है। बट स्टिल इफ यू हैव टू गो विद इट, तो बेटा क्या लिखोगे, बस वाइज पे टिक करके आ जाना, है ना। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश मॉन्क वर बिटन एंड डिसऑनर्ड, इनमें से कौन से वैसे मॉन्क थे जिनकी बेइज्जती की गई थी या फिर जिनको मारा पीटा गया था, बताइए। तो इसका तो हमें सभी को पता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे, है ना। चलो ओके, 12th क्वेश्चन, द फेवरेट प्लेस फॉर गिल्लू टू लाई ड्रॉन was the, तो गिल्लू का वो सबसे पसंदीदा स्थान क्या था जहां वो आराम से बैठ के लेट के मस्ती से रहता था। तो क्या था बेटा, वो थी सुराही, है ना। सुराही क्या होती है, क्या पता है किसी को सुराही क्या होती है, चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा। चलो 13th, which of the slogan can be associated with me and the ecology bit, तो इनमें से ऐसा कौन सा स्लोगन है जो हम अपने मी एंड इकोलॉजी बिट वाले चैप्टर से रिलेट करके बोल सकते हैं। क्या होगा, सेव अर्थ, सेव माउंटेन, सेव वाटर, सेव ट्रीज। तो बेटा सेव अर्थ, इकोलॉजी की बात की गई है ना। इकोलॉजी कहाँ पे हम देखते हैं, तो अपने अर्थ में देखते हैं, है ना। चलो आगे, जिम फाउंड डैश बर्निंग लीव्स, तो इसका आंसर आप लोग बताओगे फटक से कि मिसेस स्मिथ होगा, मिस ग्रीनी होगा, मिस्टर जॉनसन होगा या मिस्टर विलियम होगा, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर फोर्थ होगा, है ना। ये मेरे बालों से इस ब्लैक बोर्ड को इश्क हो गया है, तो जैसे ये छूता है ना, ये स्पार्क करने लगता है, ये तो लाइंस बन जाते हैं, है ना। वो छोड़ दो, वो इनका मैटर है, रहने देते हैं, हम लोग इधर देखते हैं। द ऑथर्स वाइफ इन द पेस फॉर लिविंग, तो पेस फॉर लिविंग जो आपका चैप्टर है उसमें जो ऑथर की वाइफ है, ठीक है, ऑथर की जो वाइफ है वो किस गति में काम करने को ज्यादा अच्छा मानती है या फिर किस गति में वो काम करती है, क्या वो हाई पेस में काम करती है, सोचती है, या फिर वो लो पेस में काम करती है। तो बच्चा हमको पता है ना कि ऑथर हमारे स्लो थिंकर हैं, वो कामों को धीरे से करना में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, बट इसके इरिस्पेक्ट में बेटा जो वाइफ है उनको स्पीड पसंद है ना। चलिए ओके, 16 क्वेश्चन क्या है बेटा जी,
तो 16 क्वेश्चन बोल रहा है डैश फिल्म आर नॉट शोन अब्रॉड। ऐसी कौन सी फिल्म्स हैं, कौन सी हमारी जो कि हम अब्रॉड में नहीं देखते हैं, दिखाया जाता है। अब्रॉड बोले तो बाहर विदेशों में नहीं दिखाया जाता है। ऐसी कौन सी फिल्म्स हैं? तो ऐसी इंडियन फिल्म्स हैं जिनको बाहर नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, चलो 17 द ओल्ड वुमेन इन वंस अपॉन अ टाइम। तो ओल्ड वुमेन जो है हमारी वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर में आपके, ठीक है, उसके बारे में क्या पूछ रहा है बेटा? वो किनकी डॉटर है। ठीक है, तो ये जो ओल्ड वुमेन है वो किनकी डॉटर है ये पूछा जा रहा है। तो हमें चैप्टर में पता है कि हमें बताया गया है अमेरिकन स्लेव की डॉटर है ना। तो देखो यहाँ पे अमेरिकन और स्लेव दोनों हैं। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच यू कैन स्किप, बट इफ यू हैव टू आंसर आई विल से कि बेटा आप स्लेव के साथ जाओ, भले ही वो अमेरिकन पर्सन की डॉटर थी यार, डॉक्टर क्या है डॉक्टर का, ठीक है, स्लेव थी डॉक्टर, ठीक है, भले ही वो अमेरिकन पर्सन की बेटी थी, बट स्टिल दैट persist with the slaves because बेटा स्लेव यहाँ पे एक ज्यादा emphasize वे में हमारे पास आ रहा है ना। तो आप स्लेव के साथ जाओ, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एरिश says that the eventual dash will be Burmese people। ठीक है, तो बर्मिश पीपल के बारे में एरिश ने क्या बताया कि इवेंचुअली एट द एंड हमको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, क्या बताया था एरिश ने? बताओ फटाफट बताओ। विक्ट्री, सक्सेस, फेल्यूर या फिर रिलीज, डिफीट, कुछ भी बताओ। देखो तो हमें बताया कि डिफीट तो नहीं होने से है, रिलीज भी नहीं, सक्सेस विक्ट्री में से बताओ क्या होगा? सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा। तो बेटा विक्ट्री जो वहां पे हम चैप्टर में जब देखेंगे तो वहां लिखा है कि विक्ट्री है ना, तो विक्ट्री के साथ हम जाएंगे। चलिए 19th क्वेश्चन क्या है? मून बीम्स स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन इज फ्रॉम। तो ये जो आपको लाइन दिया गया है ये कहां से दिया गया है, कौन से चैप्टर से दिया गया है? तो ये तो हम आराम से इसको पढ़ के ही बता सकते हैं कि ये गॉड मेड द कंट्री से दिया गया है। और ये लाइन किस चीज को एम्फेसाइज कर रही है बेटा? ये विलेज को एम्फेसाइज कर रही है ना, गांव की सुंदरता को बताने की जिम्मेदारी ये लाइन ले रही है ना। सुंदर सुंदर जब रात हो जाता है तो कैसे हमारे चांद का किरण पत्तों को हटाते हुए बीच से आता है और पूरा का पूरा एकदम लगता है कि यार स्वर्ग में आ गए, है ना, यही चीज बता रही है ये लाइन। चलो ओके, 20th क्वेश्चन यहां आ गया और बोल रहा है क्या बेटा? विद्यापति जो हमारे पोएट हैं उनकी पोएम्स में, ठीक है, उनकी कविताओं में जो मेन सेंट्रल आइडिया होता है, थीम होता है, वो कैसा होता है? क्या वो नेचर से रिलेटेड होता है, प्रकृति? क्या वो माइथोलॉजी से रिलेटेड होता है, या फिर वो मैन, इंसानों से रिलेटेड, या फिर साइंस? किससे बताओ? तो बेटा हमें पता है कि बच्चों उनकी कविताएं हमारी माइथोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड होती हैं, है ना। चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट आर इक्वली। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट की बात कर लो या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए या फिर तुमको उम्र कैद की सजा दी जाए, ये दोनों इक्वली क्या है? दोनों इक्वली क्या है? गुड है, मोरल है, इंटरेस्टिंग है, या इमॉर्टल है? तो इमॉर्टल है ना। चलो आगे देखते हैं। सो हियर कम्स 22 क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखो, मिस्टर गीजलर वाज अ डैश शू मेकर। कहां के शू मेकर थे? ठीक है, मोची कहां के थे वो बताओ? जर्मन के, फ्रेंच के, स्पेनिश के, या फिर जापानीज? कैसे शू मेकर थे, कहां के शू मेकर थे वो बताओ? तो जर्मन के शू मेकर थे वो, सबको पता है ना। ग्रेट, आगे आते हैं 23rd क्वेश्चन पे। हु डिस्कवर इम्यूनोग्लोबिन ई? तो इम्यूनोग्लोबिन IgE जो है, ठीक है, इनमें से किसने डिस्कवर की थी? एलर्जी वाला चैप्टर याद करो, ठीक है। क्या है उसका आंसर? उपासला एंड बाल्टीमोर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आपके आगे के पढ़ाई के लिए भी। आगे देखते हैं, आगे आ जाओ यार,
Malasha was dashed to see Akolia's frock and face splashed with mud. देखो, अब मलाशा जो थी जब अलोका के फ्रॉक को देखती है जो कि पूरा गंदा हो चुका था, है ना, मिट्टी मिट्टी पूरा का पूरा उस पे लग चुका था, तब वो कैसा फील कर रही थी? क्या वो गुस्सा थी, बहुत खुश हो गई थी, डर गई थी, या फिर वो बहुत ही ज्यादा ही खुश थी? क्या था बताओ? गुस्सा में थी, खुश थी, क्या थी? डर गई थी ना, क्योंकि अब उसको डर लग रहा था कि मेरी तो वोट लगने वाली है ना। चलो, राधा's फ्रेंड इज डैश अबाउट हर। राधा की जो फ्रेंड है वो उसके लिए कंसर्न होगी, है ना, उसके बारे में सोचेगी। चलो 22nd क्वेश्चन क्या है, 26th क्वेश्चन क्या है? आंग सान सू की वॉज जेल्ड इन। इनको जेल कहां पे हुई थी, किस जगह पे? लोकेशन क्या था बेटा? तो लोकेशन था रंगून, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एल्जाइमा में इवॉल्व इनटू, एल्जाइमा जो बीमारी है वो एंड में क्या बन सकती है, वर्स्ट केस में क्या बन सकती है? तो बच्चा अस्थमा का रूप ले सकती है ना, अस्थमा बीमारी का रूप ले सकती है। चलिए आगे। ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। तो ये जो आपकी लाइन आपको दिख रही है बच्चों, वो किस वाले स्टोरी से ली गई है? एम्प्टी हार्ट से, या फिर कोल से, या फिर थिनर देन क्रिसेंट से, या आपका गॉड मेट द कंट्री से? बताओ फटाफट। ये जो आपका लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है वो कहां से ली गई है? जल्दी से आंसर क्या होगा बेटा? एम्प्टी हार्ट से ली गई है कि नहीं? बताओ। एम्प्टी हार्ट से ही ली गई है ना बच्चों। एम्प्टी हार्ट, देखो लाइन ही आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस चैप्टर के बारे में बता रहा है कि नहीं? आगे देखते हैं। द पॉलिथीन बैग मेक्स अ स्क्वीसी साउंड व्हेन। पॉलिथीन बैग, जब आप पॉलिथीन को छूते हो तभी तो वो अजब खिरखिराहट सा अजीब सा साउंड क्रिएट करता है ना। तो पॉलिथीन बैग को क्या करने पे वो स्क्वीजी साउंड निकालेगा? तो सिंपल बात है, छूने पे, है ना। ओके, नेक्स्ट कम्स डॉक्टर राणा एसपी सिंह वॉज एन स्पेशलिस्ट। कैसे स्पेशलिस्ट थे, किस चीज के स्पेशलिस्ट थे हमारे ये राइटर? ठीक है, क्या किस चीज के स्पेशलिस्ट थे बताओ फटाक से। एलर्जी के स्पेशलिस्ट थे, है ना, क्योंकि पूरे चैप्टर तो उन्होंने इन्हीं के बारे में बताई है, एंड ही वाज अ स्पेशलिस्ट इन इट ओनली, है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। 31st क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ होल न्यू वर्ल्ड लाइज राइट बिफोर यू इज फ्रॉम। ये जो लाइन है अगेन से किससे ली गई है? तो ये बेटा टू हॉरिजॉन से ली गई है। फिर इंडिया इज डैश ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। इंडिया जो है वो किस नंबर पे आती है? सेकेंड नंबर पे आती है। 33rd क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन क्या है? तो वो है बेटा डैश वाज अप्लाइड टू वुंड ऑफ गिल्लू। गिल्लू को जब चोट लगाई थी तो उस पर क्या लगाया गया था बताओ? एंटीबायोटिक कुछ लगाया गया था। अब मैंने इतना बता दिया, एंटीबायोटिक क्या है इसमें से बताओ। बहुत बार हाँ चलो बोलोगे मैम, बहुत बार ये जो फेस क्रीम है, बॉडी क्रीम है, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, लेकिन सबसे पहला एंटीबायोटिक का नाम दिया हुआ वो नहीं याद आ रहा तुम्हें? ठीक है, चलो 34th, हाँ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डैश इज नेसेसरी फॉर इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में इस चीजों में से किन चीज की सिंप्लीफिकेशन ज्यादा जरूरी है? बेटा जी कंटेंट की, है ना। आगे देखो, His heart to melt down, ये जो लाइन दिया गया है अगेन से बेटा पॉलिथीन बैग से लिया गया है, तो ए नंबर सही हो गया। फिर 36 क्वेश्चन क्या है? ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू रेसिज्म, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द हाई पिच्ड स्ट्रेन ऑफ कोल वेक अप कप ऑफ 1000। बताओ। तो जब कोयल गाती है, तो हमारे नरेटर बोल रहे हैं कि जब कोयल गाती है तब मेरे दिमाग में क्या उत्पन्न होता है? 1000 तरीके की मेमोरीज उत्पन्न होती है ना। जब तुम गाना सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशंस आते हैं ना अलग अलग तरह के। बच्चों वही है आंसर, मेमोरीज, है कि नहीं। चलो आगे 38 क्वेश्चन क्या है? मिस्टर गीजर मेड शूज ओनली ऑन। ऑर्डर देंगे तभी तो ये जूते बनाएंगे, है ना।
चलो 39, हल्कू वॉज डैश इन स्पाइट ऑफ द रून्ड फील्ड। हल्कू का जो फील्ड था, मतलब जो फील्ड था वो पहले ही बर्बाद हो चुका था, वो बर्बाद हो चुका था, उसके बाद भी वो क्या था, खुश था। अरे उसके बाद भी बोल दे मैंने तो बोला गया कि मैम उसके बाद तो खुशी होगा ना, एक तरफ अगर कुछ गलत है और उसके बाद लगा दिया तो खुशी होगा ना, अच्छा ही होगा ना कुछ, तो खुश था क्योंकि उसको काम नहीं करना पड़ेगा, काम चोर जैसा है ना, इसे तुम लोग अभी तक कर रहे हो काम चोरी। चलो 40 क्वेश्चन में क्या है, हु सेड, किसने ये लाइन कहा है बेटा, योर बुक गेव मी विजडम द बेट। ये जो लाइन है वो किसने कहा है, तो वो लॉयर ने कहा है ना। चलो 41 क्वेश्चन क्या है, 41 क्वेश्चन क्या है, डैश इज क्रिएटेड बाय कंपोज अकॉर्डिंग टू विलियम, मिस्टर विलियम। तो ये क्वेश्चन में आपके बुक में दिया हुआ है नोज पॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन यहां नोज पॉल्यूशन जैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा कंपोस्ट क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड बाय कंपोस्ट, कंपोस्ट की वजह से कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है जो क्रिएट हो जाता है, विलियम के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमारे बुक में तो नोज पॉल्यूशन लिखा हुआ है, बट वी आर नॉट हैविंग इट राइट हियर। तो क्या बेटा, तो क्या करोगे, तो आप यहाँ पे एयर पॉल्यूशन पे टिक करके आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि नोज के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। चलो आगे 42 क्वेश्चन क्या है, गिल्लू वाज नीड टू कैच द ऑथर्स। गिल्लू हर समय कुछ ना कुछ करते रहता था जिससे कि उसको क्या मिले, अटेंशन मिले, किनका, ऑथर का, है ना। चलिए 43rd क्वेश्चन क्या है, सीट्स एंड ब्लैंकेट, चादरों को और अपने कम्बलों को आपको क्या करना चाहिए, हफ्ते भर पे धोते रहना चाहिए, है कि नहीं, धोते हो कि नहीं धोते हो भाई, कम्बल वम्बल धो के सोते हो कि ऐसे ही सो जाते हो, बताओ। चलो 44 क्वेश्चन क्या है, डैश वाज नॉट ऑनेस्ट इन हिज रिलेशनशिप इन लव डीफिल्ड। इस चैप्टर में आपका इनमें से कौन व्यक्तित्व ऐसा है जो कि लॉयल्टी नहीं दिखा रहा है, तो जो नरेटर है ना वही नहीं दिखा रहे हैं लॉयल्टी, है ना, है कि नहीं बच्चों। आगे 45th क्वेश्चन क्या है, द पॉटर क्लाइम्ड द, पॉटर क्या क्लाइम किया था, तो भाई क्लाइम किया था क्लिफ, क्लिफ है ना, क्लिफ क्लाइम किया था, बढ़िया। 46 क्वेश्चन क्या है, द डैश हैज चर्ड द कोल विंग्स। तो अब यहाँ पे कोयल की जो विंग्स है, ठीक है, कोयल की जो पंख है उनकी बात की जा रही है ना, तो उनके जो विंग है वो काले पड़ गए हैं, कोयल के जो पंख है वो काले पड़ गए हैं, किनके वजह से, तो बच्चा यहाँ पे आंसर क्या होगा, फायर ऑफ लव के वजह से, ये जो प्यार की आग है इसके वजह से उसके पंख जो हैं वो काले पड़ गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 47 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे बेटो, देखो, द बैंकर फेल्ट डैश आफ्टर रीडिंग द लेटर ऑफ द लॉयर। तो बैंकर को कैसा लगा था लेटर पढ़ने के बाद, बताओ, कंटेम्प्ट, रिलीफ, हैप्पी या रिमोर्स, बताओ फटक से आंसर क्या होगा। 47, बैंकर को लेटर पढ़ने के बाद किस तरह का फीलिंग आया था, कंटेम्प्ट है ना, संतुष्टि, अच्छा लगा था उसको बहुत, है कि नहीं। आगे, हु टेल द स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन, कहानियों को कौन बार बार सुनाते रहती थी, तो वो हमारी मार्था थी, है ना। चलो, राधा लुक्ड डैश देन द क्रिसेंट, अरे यार ये तो चैप्टर में है, थिनर देन द क्रिसेंट, तो राधा हमारी क्रिसेंट से भी थिनर लगती थी, है ना। 50th क्वेश्चन क्या है बेटा, डैश इज गुड फॉर द गार्डनर, तो गार्डनर के लिए चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या अच्छा है, ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या अच्छा है, कंपोस्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया। मार्था हैड अ ग्रेव स्मॉल एंड लवली हेड, हेड है ना। चलो ओके गाइज, द एंशियंट वर्ल्ड थ्रू अप फाइन फ्लावर्स ऑफ, ये आपका अगेन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस अच्छे से क्वेश्चन का आंसर किसको किसको पता है ये बताइए। इसका आंसर हमारा सभ्यता हो जाएगी, है ना, इसकी आंसर हमारी सभ्यता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाईली रिलेटेड द टू गर्ल्स वॉच द डैश फ्लोट, ठीक है, ये दोनों जो लड़कियां थी, है ना, कौन दोनों लड़कियां थी, मार्था और कौन थी, बताओ फटाफट बताओ
बताओ फटाफट। मार्था और उसकी जो सहेली थी अलोक्या, वो दोनों क्या चीज अच्छे से देख रही थी, फ्लोट करता हुआ, क्या बहता हुआ देख रही थी वो? बताओ क्या देख रही थी? चिप देख रही थी ना, जो लकड़ी का डंठल था लंबा सा, उसको देख रही थी ना फ्लोट करते हुए। आगे देखे, डैश पिक्चर ऑफ गोल्ड वर गिवन टू द रिच मैन। कितने घड़े मिले थे रिच मैन को? कितने टोटल कितने मिले थे? 7 मिले थे। कितने आदमी थे? तो 7 आदमी थे, है ना। चलो चलो अब आगे देखते हैं। द पॉटर्स सन इज शिवरिंग विथ कोल्ड एंड वूज ऑफ। तो पॉटर्स सन जो था, उसका बेटा जो था, वो किस चीज से बहुत ही दुख में था? बेटा जी वो हंगर के दुख में था, उसको बहुत भूख लगी थी, है ना। द मदर टेल्स द डॉटर दैट हर। जो मम्मी थी वो अपने बेटियों को बेटी को क्या बोलती है कि इनमें से क्या होगा, तो इनमें से क्या ऐसा चीज है जो अपने आप ही गायब हो जाएगा? बेटा जी क्या होगा बताओ। अगेन से चैप्टर के वर्ड्स पे याद रखना है, दिमाग दौड़ाना है और वही सिलेक्ट करना है ना। तो हमारा डिस्कंटेंट यहां से ही होगा, ना कि कोई और, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 57th, देयर आर डैश जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीज। एलर्जिक डिजीज को, एलर्जीज की बीमारी जो होती है बेटा, उसको ठीक करने के कितने अलग अलग उपचार हैं, कितने तरीके हैं? तो कुछ 3 तरीके हम जानते हैं, है ना। द बैंकर्स हैड गिवन अ पार्टी डैश ईयर अगो। कितने साल पहले पार्टी मिली थी, सबने नाचा गाया था? बेटा 15 साल पहले, है ना। 15 साल से पार्टी नहीं हुई, देख रहे हो। द आइस पुडिंग वॉज इन द शेप ऑफ डैश हाउस। किस कलर का था बेटा जी? पिंक कलर का था, है ना। पिंक हाउस के तरह हमारा ये पुडिंग जो है वो दिख रहा था। वाइल जंपिंग ओवर द फायर हल्कू डैश हिज लेग्स। आग में कूदने जाओगे तो आग से पैर जलेगा ना, लेकिन अगेन से वो वर्ड याद रखना है, सिंग्ड, है ना। यही वर्ड को आप टिक करके आओगे। चलो अब आ गया हमारा, देखो अब 61st क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन नंबर है, 60 क्वेश्चन खत्म, मतलब आपका लिटरेचर का क्वेश्चन जो है वो हो चुका है ओवर। नाउ कम्स आपका ग्रामर वाला पार्ट, ठीक है। चलो फटाफट सब लोग बताएंगे। सुशीला केम डैश बस। बस है, ट्रांसपोर्ट है, तो क्या लगेगा? कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? फटाफट बताओ। इन, बाय, ऑफ या टू। हम सभी को पता है ट्रांसपोर्टेशन वाले कोई भी चीज के साथ हम बाय यूज करते हैं, राइट, ठीक है। चलो आगे आगे। इट हैज बीन रेनिंग डैश मंडे। फिक्स टाइम बता रहे हैं बेटा, फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं, डेट, डे, कुछ भी फिक्स जब होता है तब हम क्या लगाते हैं बताओ? सिंस या फॉर लगाते हैं, है ना। चलो आगे। द हाउस इज मेड डैश मार्बल। मार्बल से बना हुआ है घर, है ना। मतलब कि द हाउस इज मेड ऑफ मार्बल। घर बना हुआ है किससे? मार्बल से। चलो नेक्स्ट क्या है? वेट हेयर डैश आई रिटर्न। मेरा प्रतीक्षा करो, मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, ठीक है। तो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, अंटिल आई रिटर्न। आगे, डोंट बी फ्रेंड डैश क्रिमिनल्स। दुश्मनों से या क्रिमिनल से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, है ना। किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए? दुश्मनों से या क्रिमिनल से, है ना। डाकू मोबाइल से दोस्ती करने जाओगे भाई, ऐसा थोड़ी होगा। तो विद ना, विद लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? विद लगेगा ना यहाँ पे। आगे, वी मेक कर्ड डैश काउ मिल्क। हम दही बनाते हैं दूध से, है ना। फ्रॉम, या फ्रॉम क्यों लगेगा भाई? हम कर्ड को बना रहे हैं दूध से, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा जी? बी नंबर। चलो आते हैं 67 क्वेश्चन नंबर पे। क्या है 67 क्वेश्चन? रिक्षिता गोज टू स्कूल डैश फुट। फुट आ गया, अगेन से कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा बताओ? फुट, बाय फुट नहीं, कभी भी फुट बाय नहीं होता है। बाय फुट आप नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो? ऑन फुट लिखते हो, है ना। तो जब भी फुट ये सब आ जाए तो बेटा आप ऑन लिखोगे, जब भी ट्रांसपोर्टेशन आ जाए तो बाय लिखोगे, ये सब दिमाग पे रखना। आगे अब चलो, अच्छा साइनोनिम्स एंटोनिम्स आ गए। साइनोनिम्स मतलब बेटा पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? विलोम शब्द,
ठीक है, चलो तो साइनोनिम्स ऑफ ब्लेज, ब्लेज मतलब चमक, कुछ चमक रहा है, तो चमक कौन रहा है, ग्लो, सी नंबर हो गया। आगे एंटोनिम्स ऑफ एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब कि निकाल देना, अलग कर देना, तो फिर उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साथ में रख लेना, है ना, तो साथ में रख लेना मतलब इंक्लूड। आगे क्या है बेटा, ग्लोरी का साइनोनिम, ग्लोरी मतलब कि मान सम्मान, है ना, तो उसके जैसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रेस्टीज दिख रहा है ना। चलो अब लिखना है एंटोनिम ऑफ स्टीप, स्टीप मतलब कुछ ऐसा उठा हुआ, कुछ सीधा खड़ा, ऐसा कुछ, है ना, तो उसका अपोजिट है ना, हाँ अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, कुछ सीधा खड़ा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेटा हुआ, फ्लैट, है ना। आगे देखते हैं, एक्टिव पैसिव आ गया, ठीक है, चलो एक्टिव वॉइस ऑफ, ये मतलब ये जो लाइन आपकी दी गई है वो पैसिव में है, इसको बदलना है एक्टिव में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, मॉडल वर्ब, भाई ऐसे ही आ जाएगा, माइट, माइट किसमें है, किसमें है, किसमें, माइट इसमें है, अरे भाई हटा दो सबको, या फिर ऐसे भी तुम देख सकते हो कि प्रॉब्लम हम एंड में डाल रहे हैं, हर को आगे डालना है, तो सी माइट, चलो ये भी देख लेते कि ये भी सही हो जाएगा, लेकिन हमारा मॉडल वर्ब यहाँ है नहीं, हैज आ गया, है ना, तो ए नंबर सही हो गया। चलो आगे, चूज द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये एक्टिव में है, इसको पैसिव बनाना है, ठीक है। चलिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आस्क योर क्वेश्चन, पूछ, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, आस्क योर क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन ही पूछ रहा है क्वेश्चन के बारे में, वाह वाह। देखो तो इसमें क्या करना पड़ता है बेटा, लेट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बीच में आ जाते हैं, है ना। चलो तो यहाँ पे हम लेट और बी खोजेंगे, लेट और बी खोजेंगे, इसमें मिल गया, हटाओ इन दोनों को, इनमें मिल गया, लेटिंग योर क्वेश्चन बी आस्क्ड, टू बी आस्क्ड, नहीं भाई तुम जज नहीं रहे हो, लेटिंग कहां से आ जाएगा, गलत है भाई, है ना, क्वेश्चंस में आप, चलो नहीं सही है, हमारा डी नंबर सही है। 74 क्वेश्चन, चूज द एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव मतलब ये पैसिव में है, कहीं तो इसका एक्टिव में बनाना है। द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, बाय हर है मतलब सी आ जाएगा, शी के साथ लगता है, ही शी इट के साथ लगता है हैज, तो हैज हैव हटा दो, हैड हटा दो, है ना, ये दोनों बच गया। अब नॉट कहां से भाई, नो तो है ही नहीं, वो खाना बनाने वाली है, वो खाना बनाना चाहती, तुम खाना बनाने नहीं दोगे उसको, ये तो अलग ही, ये तो कुछ अलग ही आ गया, है ना। चलो 75 क्वेश्चन नंबर क्या है, चूज पैसिव वॉइस, ये एक्टिव में है कहीं तो, ही हैज सेंड मी अ प्रेजेंट, उसने मेरे लिए तोहफे भेजे हैं, ये सब सिर्फ सपनों में होता है, असलियत में कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ही हैज सेंड मी अ प्रेजेंट, इसको बनाना है किसमें बच्चों, पैसिव में। चलो आओ, प्रेजेंट उसने भेजा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट होगा कुछ तो, ठीक है, क्योंकि आगे लेके आएंगे हम प्रेजेंट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंड बाय हिम, है ना, हैज बीन सेंड बाय, यस हैज बीन इंक्लूड होगा यहाँ पे, a present has been sent to me by him, है ना। चलो यहाँ पे ये वाला क्लियर हुआ क्या, ये वाला क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 76 नंबर आ गया, एक्टिव वॉइस चूज करना है इनका, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाई मी एनी मोर, मैं अब उस पर विश्वास नहीं कर सकती, मैं उससे अब इससे ज्यादा विश्वास नहीं कर सकती, तो क्या होगा उसका, ठीक है, क्या होगा, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर होगा, या आई कैन नॉट बी ट्रस्टिंग, नहीं भाई आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर होगा, ठीक है। ओके भाई साहब आ जाओ 77 क्वेश्चन नंबर पे, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि चूज कर लीजिए आप पैसिव वॉइस, ये हम है हमारे पास एक्टिव वॉइस में और इसको पैसिव वॉइस में, पीपल, द पीपल तो होगा नहीं, अच्छा द पीपल क्यों नहीं होगा, या अ पीपल, ये सब नहीं आता बेटा आंसर में, जब भी आप एक्टिव पैसिव में चेंज करो तो द पीपल, द पुलिस, ठीक है, या फिर द कमिश्नर, ये सब चीजें ऐसे नहीं आती हैं, ठीक है, तो आंसर में आपको नहीं दिखेगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज फेल्ट, इन दोनों में से कोई होगा, इट वॉज फेल्ट दैट द पुलिस वॉज बीइंग करप्टेड, नहीं भाई बीइंग कहां से ले आए तुम, ए नंबर हो जाएगा 77 का, है ना, बीइंग कहां से ले आई, अपने से उठा के ले आए, है ना। चलो अब आते हैं, क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यू डैश टू इट, तुम्हें ये करना चाहिए, है ना, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। चलो आगे, आई डैश वेस्ट माई टाइम, मुझे अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, जैसे कि तुम्हें भी अभी अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए बच्चों, सुन लो मेरी बात, ठीक है। चलो
आगे, वी डैश गो एट वंस, शी नीड हेल्प, है ना, उसको मदद की जरूरत है, हमें उसकी एक पुकार पे जाना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा, यहां पे आ रहा है जरूरत, नीड, है ना, एक इन्फोर्समेंट आ रहा है। तो यहां पे जब नीड या जरूरत की बात होती है तो हम मस्ट लगाते हैं। आगे, यू डैश वॉक केयरफुली, द फ्लोर इज वेट, जमीन भींगा हुआ है, तुम संभल संभल के चलो। तो यहां भी जरूरत दिख रहा है, इन्फोर्समेंट दिख रहा है, तो मस्ट ही होगा यहां भी, है ना। आगे, ही डैश द नो द आंसर, ठीक है, ही शी क्या लगता है भाई, बताओ जल्दी फटाफट। डू लगता है कि डज लगता है, डज लगता है, बताओ। ही के साथ क्या लगता है, डू लगता है या डज लगता है, डज लगता है, तो सिंपल सा बात हो गया, डज नॉट यहां पे आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। We have been informed that the dash arrive tomorrow, हमें बताया गया है कि कल कोई आएगा, कौन आएगा, वो आएगा कल, कल वो आएगा, देखते हैं कल कब आता है। तो यहाँ कल की बात हो रही है तो कल में हम विल लगाते हैं, है ना। चलो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ तो। आई गो टू द सिनेमा, मैंने आंसर ही बता दिया, आई गो टू द सिनेमा क्वाइट ऑफ्टन, यस, इसका सिंपल सा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, I go to the cinema quite often, ठीक है। Have gone, shall gone, going, ये सब नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। Trust always dash, ठीक है, सच्चाई हमेशा, ये प्रेजेंट में तुमको दिख, ऐसा कुछ नहीं है जैसे हमने बोलते हैं गोल्ड इज गोल्ड, है ना। तो सच्चाई हमेशा सबसे अच्छी होती है, सबसे उजागर होती है। ये सब जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें आप क्या, इसका आंसर बताओ पहले तो फटाफट से। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बी होगा, है ना। तो बस वही है, आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में देखो, वी डैश अ लाई, हमने क्या बोला, हमने झूठ बोला है ना, हमने झूठ बोला है, वी टेल अ लाई। 87 देखो, द क्लर्क डैश ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे, तो जो क्लर्क है वो मंडे से स्ट्राइक पे है और अभी भी है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है बेटा जी। तो यहां पे हम जब स्ट्रक्चर देखें तो हैव बीन ऐड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये सड़क कहां जाती है, इसको ट्रांसलेट करना है, ये सड़क कहां जाती है, वेयर डज दिस रोड लीड टू, सॉरी। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर 89 नंबर क्वेश्चन। बच्चा लोग बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट, दोनों में से, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोनों में से कोई नहीं, दोनों लड़कों मौजूद, दोनों में से कोई नहीं, मिल गया सही नंबर आंसर, ठीक है। चलिए 90th नंबर क्वेश्चन है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, है ना, भगवान आपका भला करे। चलो 91 नंबर क्वेश्चन में बेटा जी करेक्ट, अच्छा 91 से लेकर के 95 तक क्वेश्चंस में आपको स्पेलिंग करेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं, स्पेलिंग करेक्ट सैटेलाइट की हमारी सी हो गई, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोसेशन का, तो पोसेशन में बेटा जी बी नंबर सही हो गया। करप्ट बताओ फटाफट, करप्ट का आंसर CORRUPT होता है, ठीक है। कोरिएंडर धनिया, धनिया धनिया धनिया, सी नंबर। फॉरेनर, फॉरेनर का बताओ, फॉरेनर का बताओ, फॉरेनर का बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, ABCD फॉरेनर, ठीक है। चलिए अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आ गया, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में बदल देना है, बढ़िया। चलो आओ देखते हैं बेटा जी, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क देख रहे हो तुम, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड होगा, ये हटा दो, एक्सक्लेम्ड होगा, एक्सक्लेम्स नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड होगा। चलो अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस आपको वेरी का दिख रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बेटा जो होता है, मार्क जो होता है वो तभी आता है जब आप कुछ ज्यादा ही प्रकट, कुछ अपने भाव को कुछ ज्यादा ही प्रकट करने के विचार में होते हो, है ना। तो वेरी तो आएगा, वेरी तो आएगा, इसका मतलब डी तो आएगा। चलो 97 नंबर क्वेश्चन में बेटा जी डायरेक्ट स्पीच चूज करना है, मतलब ये इनडायरेक्ट में होगा कहीं तो, है ना। द कैप्टन कमांडेड हिज मेन टू स्टैंड एट ईज, ठीक है। तो इसको आप बताइए डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में बेटा जी क्या हो जाएगा, स्टैंड एट ईज इन्वर्टेड कॉमा में होगा, ये सब में है। चलो कमांडेड द कैप्टन सेड टू हिज मेन, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए
आते हैं 98 नंबर पे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है अगेन से, ही टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, ठीक है, वो कहता है उससे कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूं, ठीक है। तब तो भाई ये ट्रूथ वाला था, कुछ तो सच्चा प्यार था, है ना, ऐसा अगर कुछ है तो आओ देखते हैं। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है, तो टोल्ड हर है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहां पे हम बदलेंगे उसको, ही टोल्ड हर है, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, बहुत बढ़िया। ही उसके बाद क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर आई, ठीक है, टोल्ड हर आई वांटेड टू मीट योर पेरेंट्स, तो इसका मतलब ही वांटेड टू मीट हर पेरेंट्स, हाँ, हिज हर, यहाँ पे देखो ये तो अलग गलत ही हो गया, हिज थोड़ी, लड़का थोड़ी है, योर यू नहीं रह जाएगा बेटा, चेंज होगा ना, है ना। उसके बाद यहाँ पे हर मिल गया है, मतलब कि डी नंबर सही है। चलिए आगे 99 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट वर्किंग हार्ड, मैंने उसे बोला कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आई टोल्ड हिम है, डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो बच्चा क्या बन जाएगा, आई सेड हिम बन जाएगा, मतलब आई सेड टू हिम बन जाएगा, आई सेड टू हिम बन जाएगा, ठीक है। चलो ये हटा दो, ठीक है। अब उसके बाद यू आर नॉट, नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट डायरेक्ट थोड़ी रख दोगे, चेंज करोगे ना तुम, है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज करोगे ना, तो चेंज करने के बाद आ गया आंसर। चलो एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी, आइए देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच बदलना है, ही सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, आज तुम क्यों नहीं गए, ठीक है, लड़की पूछे लड़के से भाई आज तुम क्यों नहीं गए बताओ, ठीक है, तो इसको बदल दो तुम इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में बेटा जी अब ये लड़की पूछ रही है ना, ये लड़की क्या कर रही है, पूछ रही है, तो शी आस्क्ड हो जाएगा, ये हटा दो, शी आस्क्ड हिम, हिज नहीं, हिज हटा दो, हिम, ठीक है, व्हाई ही नॉट गो टुडे, नहीं टुडे नहीं रह जाएगा बेटा जी, देख लीजिए एक चीज देखिए वहां पे, टुडे बेटा कभी भी जब चेंज होगा ना उसका स्पीच, तो टुडे टुडे नहीं ले जाता है, क्या बन जाता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे यस्टरडे भी बदलता है तो टुडे क्या बनता है, दैट डे, है ना, दैट डे, यस, तो आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब ऑब्जेक्टिव खत्म, सब्जेक्टिव पे चलते हैं। चलो फिर अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन 2 पे, सेक्शन बी पे, और जो कि क्या है, जो कि आपका है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया, अब आते हैं सब्जेक्टिव वाले पे, और चलो फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं बेटा, आपको ऐसे 2 अनसीन पैसेज मिलने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि आपके पास 2 अनसीन पैसेज देंगे आपको एग्जाम वाले, जिसमें कि मान लो एक क्वेश्चन दिया, इसके आपके पास 2 अलग अलग मौके होंगे, मतलब एक क्वेश्चन में और वाला रहेगा, एक बना लो, 1 वाला बना लो या 2 वाला बना लो, ठीक है। चलो वैसे ही क्वेश्चन एक और रहेगा जिसमें 1 और 2 वाले करके रहेंगे। ये तो आपका हो गया अनसीन पैसेज, जो कि आपका क्रॉस सेक्शन करेगा, कोई स्टोरी दे देगा, कोई आर्टिकल, कोई राइटिंग दे देगा उसमें से। फिर आपका बेटा एक क्वेश्चन और रहता है जिसमें कि पोएम से दिया जाता है, ठीक है, कोई भी पोएम उठा के रख देंगे और उसके बाद उससे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको निकाल के देना है, ठीक है। तो टोटल ऐसे 3 रहते हैं। और देखो मैं पहले ही बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं बेटा जी, इन सबको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है, और बहुत देखो अभी इस लेवल पे ना आपको हार्ड नहीं दिया जाता है अनसीन पैसेज, ठीक है, इतना इजी दिया जाता है कि बहुत आराम तरीके से आप बना सकते हो। कैसे मैम, कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला जो तरीका है बेटा वो आपका क्या है, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, ठीक है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आप क्वेश्चंस को, सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप जो पैसेज आपका दिया हुआ है उसको पढ़ना। उससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़े हुए हो तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा, और उसी तरीके से जब आप पैसेज पढ़ोगे तो वहां से आपको आंसर भी मिलते जाएंगे, एंड यू हैव नॉट टू वेस्ट योर मोर ऑफ टाइम, ठीक है। आया समझ? ठीक है, तो हमने पहला, मान लो मैं एक का एग्जांपल देती हूँ, हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, पूछ रहा है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। आइए पैसेज पे चलते हैं। सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। लो भाई, मिल गया कि नहीं मिला? ठीक है, तो ये तो मिल गया ना पहले का आंसर, पहले का आंसर मिल गया ना, हमने क्वेश्चन पढ़ा था तभी तो, वरना हम पूरा पैसेज पढ़ते फिर क्वेश्चन पढ़ते, क्या पता मिल भी जाता, लेकिन बहुत सारे नहीं मिलते,
है कि नहीं? तो आप क्वेश्चन 1 तो मिल गया, 2 मिल रहा है, अब ऐसे करके आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ऐसा ये पहला क्वेश्चन, इसका और में दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जो इजी लगेगा वो बनाना है अपन को, है ना। हमारे पास बहुत ज्यादा ही चांसेस हैं, तो हम बहुत आराम से उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, जो इजी लगेगा उसको बनाना है और उसको छोड़ देना है जो नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो सेकंड वाला आया क्वेश्चन, अगेन से अनसीन पैसेज, जिसका कि आपको आंसर देना है, क्वेश्चंस पढ़ के आंसर देना। ठीक है, और में दूसरा वाला क्वेश्चन ये रहा, सबका आंसर बेटा जी आपके मॉडल पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं लेके आई हूं, सबका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं आंसर आपको दिखाने के लिए नहीं लाई हूं कि हाँ मुझे आता है, मुझे तो आता है तभी मैं आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ। ठीक है, देखो मैं क्यों आंसर लाई हूँ बेटा, तुम सैंपल पेपर को, मॉडल पेपर को खुद से सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले तो सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद ऑब्जेक्टिव सब करवा रहे हैं। सब्जेक्टिव करवाने का मेरा पर्पस यही है बेटा कि जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद आपको कोई कैरेक्टर भी तो चाहिए होगा ना, कि ये सही किया मैंने कि नहीं किया, या फिर आपको लेवल देखना होगा ना कि मैंने ये पैसेज लिखा है, मैंने ये पैरा लिखा है, क्या ये उतने लेवल का है। ठीक है, तो लेवल दिखाने के लिए या करेक्टिफाइंग के लिए, करेक्ट करने के लिए आपके आंसर्स को, यहाँ पे मैं आंसर्स लेके आई हूँ, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलो बढ़िया, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था बेटा, पॉम रहेगा, ये आपका पॉम आ गया और इसके ही हिसाब से आपके ये क्वेश्चंस आ गए। क्या मैसेज बताना है, ड्रीम गो, जब ड्रीम सपना, ड्रीम गर्ल चली जाती है सपनों में से तुम्हारे, तो कैसा लगता है, छल से जो टूटे कोई सपना, ऐसा लगता है ना, तो वो मत लिख देना यहाँ पे। ठीक है, जो पॉम में बताया जाएगा वही लिखना, वही तो है यार, वही तो लिखा हुआ है, लाइफलेस लाइफ लगता है खत्म हो गया, जिंदगी खत्म, जिंदगी तबाह, जिंदगी बर्बाद, है ना। चलो ओके, फिर और में दूसरा भी पॉम रहेगा आपका, जिसमें से आपको लिख लेना है आराम से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बेटा जी आ गया क्वेश्चन नंबर 4, विच इज व्हाट, विच में नहीं, इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने? 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 10 ऑफ क्वेश्चंस में से बेटा ओनली 5 यू हैव टू डू। ठीक है, सो ओनली 5 टू अटेम्प्ट, 5 छोड़ देना मेरे लिए या फिर एग्जामिनर के लिए, क्या बना लो। ठीक है, 5 जो भी इजी लगे क्वेश्चन सारे पढ़ लेना और उसके बाद जो भी आपको अच्छे से आ रहा है बना लेना। सारे के आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ बेटा, आओ फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द ट्री हेल्प द हैप्पी मैन। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो लोगों को खुश कैसे करते हैं, या वो इंसान को खुश कैसे करता है, खुशी कैसे देता है, तो शांति देके, साफ हवा देके, छाव देके, ये सब लिखोगे ना। ठीक है, तो यही लिख देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनिमल मिसेस विच एनिमल, कौन सा जानवर था जो मिस ग्रीनीज यार्ड को खराब कर देता था, तबाह कर देता था। तो ऑथर का डॉग था ना, छोटा सा, है कि नहीं, नरेटर डॉग, तो वही लिखना है। बढ़िया, फिर उसके बाद हाउ डिड गिल्लू जो था नरिशेस द नरेटर ड्यूरिंग हिज इंडिस्पोजिशन। ठीक है, मतलब कि जब नरेटर हमारी बीमार हो गई थी, ठीक है, जब वेल नहीं थी, अनवेल थी, तब बेटा हमारा गिल्लू किस तरह से बिहेव कर रहा था, उनकी केयर कैसे कर रहा था। कैसे लिखेंगे बेटा, गिल्लू ने जो गिल्लू हमारा था वो उसने अपना खाना पीना भी आधा कर दिया था, उसको खाना लोग देने आते थे फिर भी वो अवॉइड करता था, है ना, बहुत उदास सा बैठता था। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है और ये भी लिख देना, जैसे आपको क्या करना है बेटा, इम्प्रोवाइज करना है ना, इलेबोरेट करना है। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं बेटा आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज अल्फाबेट। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आपको दिया और दिया कि भाई एक नंबर का ये क्वेश्चन है, बता दो आंसर। लिखोगे, क्या लिखोगे, अल्फाबेट वही है जो इंग्लिश का स्टार्टिंग है, बेसमेंट है, लिख सकते हो, अल्फाबेट इज द बेसमेंट फॉर इंग्लिश। ठीक है, 1 मार्क्स मिल गया। 2 मार्क्स में आएगा, एग्जाम्पल डाल दोगे ABCD। ठीक है, 3 मार्क्स में आया, क्या करोगे बताओ, अल्फाबेट बेसमेंट है। ठीक है, फिर अल्फाबेट कितने होते हैं, ठीक है, कहां से कहां तक होते हैं, एग्जाम्पल डाल दोगे, बस मिल गया 3 मार्क्स। 5 मार्क्स में आएगा तो क्या करोगे, हिस्ट्री थोड़ा लिखना होगा, है ना, तभी तो 5 मार्क्स मिलेगा। अगर नहीं आता है हिस्ट्री तब क्या करोगे बताओ, कंटेंट हमारे पास कभी कभी नहीं भी होता है क्वेश्चंस के लिए, तो क्या करोगे बेटा, हम कहानियां बनाएंगे या फिर क्या करेंगे बेटा, हम चीजों को इलेबोरेट करना शुरू करेंगे। हमको मान लो बोलना है कि यहां से राम उठ के गया इस जगह पे, तो हम इसको 1 लाइन में बोल दिए, इसको अगर 3-4 लाइन में बोलना है तो कैसे बोलेंगे बेटा, ये चीज कैसे आएगी आपको, ये चीज तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये चीज मैं हमेशा बोल रही हूँ, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज द किंग फॉर योर एग्जाम।
ठीक है। तो जस्ट प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्स, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा होगा। चलो, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्या है, विच स्पिरिट अंडरलाइंस द चेंज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन, हमारे जो भारत की इतिहास है, भारत का इतिहास है, उसको और इन्हांस करने के लिए, चेंज करने के लिए कौन सी स्पिरिट जिम्मेदार है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसका भी लिख देना। पॉलिथीन बैग का ये क्वेश्चन है बेटा। चलिए, फिर उसके बाद पॉलिथीन बैग जो पॉम है उसमें पेन कब आया है, पेन जो आया है, ये दर्द जो है वो कहाँ दिखा है। तो पॉल्यूशन क्रिएट जब हुआ था, है ना, कब पॉल्यूशन क्रिएट हुआ था बेटा, जब पॉलिथीन बैग आप सड़क पे, स्ट्रीट पे गिरा हुआ देखते हो, है ना, तो वो चीज लिखना है यहाँ पे, वही चीज लिख देना आराम से। चलो, व्हाट आर द बर्ड्स स्केयर्ड ऑफ, बर्ड्स किस चीज से स्केयर्ड हैं, क्यों डरी हुई है हमारी पक्षियां। तो क्या लिखेंगे, पॉलिथीन बैग से स्केयर्ड है हमारी पक्षियां, है ना, क्योंकि बैग जो है वो क्रैकलिंग साउंड बनाता है, ठीक है, जब छूते तो कैसे खर 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 करता है कि नहीं, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, कंफ्यूज करता है उनको, बर्ड्स को, है ना। ओके, बढ़िया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 पॉट्स, हाँ, वाई, क्यों, आखिरकार उस इंसान को 7 घड़े क्यों मिले थे। उसने मांगा एक था, 7 मिल गए थे, कैसे मिले थे वो लिख देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पॉम मार्था एंड। मार्था, ये जो हमारी पॉम है वो एंड कैसे हुई, खत्म कैसे हुई, अंत कैसे हुआ है उसका, तो ये आप लिख देना, ठीक है। चलिए, इस सबका स्क्रीनशॉट रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे प्रैक्टिस सेशन में बहुत काम आएगा। राधा क्यों रो रही थी बेटा, क्वेश्चन है तो बता देना है, क्योंकि जब वो बेंड डाउन हुई थी पानी पीने के लिए, जैसे ही झुकी वैसे ही पानी खत्म। बोले हाय भगवान, ये तो क्या अलग ही है ना। चलो, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट। क्या जो राइटर है हमारे, है ना, पेस फॉर लिविंग के, उनको हर एक क्षेत्र में गति पसंद नहीं है क्या, ऐसा है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको तो पसंद है ना, उनको एरोप्लेन का जो रफ्तार है वो बहुत पसंद था, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तुम, कैसे आंसर लिखोगे बेटा, पहले बता दोगे तुम कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा नहीं, हर चीज नहीं पसंद है, उनको बस ये मॉडर्निटी जो है ना, मॉडर्निटी में जो रैपिड मूवमेंट है वो पसंद नहीं है, ठीक है। ये लिख दोगे, क्यों नहीं पसंद है लिख दोगे, और फिर क्या पसंद है वो लिख दोगे, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, अब आ गया हमारा पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग, ये आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें से बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ कितना करना है, एक करके आना है, ठीक है। इससे इजी क्या मिलेगा यार, ठीक है। तो इनमें से जिसके बारे में आप ज्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है, जिससे आप ज्यादा फेमिलियर हैं, जिससे आप ज्यादा रिलेट कर सकते हो, वही टॉपिक चूज करना। जरूरी नहीं है अपना दिमाग लगाने की कि भाई ये टॉपिक तो अच्छा दिख रहा है ना। जिसके, अब मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि क्रिसमस के बारे में लिखो, या फिर और मैं दूं मैं स्कूल के बारे में लिखो, ठीक है, तो यू विल बी मोर एक्साइटेड फॉर क्रिसमस बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल, है ना, और फेस्टिवल है, फेस्ट है, फिर उसके बाद थोड़ा बाहर में लोग ज्यादा इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है कि नहीं, एंड जीसस इससे रिलेटेड करते हैं। सो यू कैन राइट अप्रॉक्स 10 लाइन्स इन इट, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि 100 वर्ड्स में लिख के लाना है, 100 to 150 वर्ड्स में लिखे जाना है, ठीक है, तो आप शायद स्कूल से ज्यादा रिलेट करोगे, ठीक है, क्योंकि स्कूल आपके ज्यादा फेमिलियर हैं, राइट। आप स्कूल में जाते आते रहते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। आपको अगर नहीं भी पता है ना, तो आप वहां जा रहे हो, यू कैन नो थिंग्स, यू नो थिंग्स ऑलरेडी, राइट। तो आप उस चीज को ज्यादा रिलेट कर सकते हो। सिंपल सा बात यही है बेटा कि जिससे तुम ज्यादा रिलेट करो वही टॉपिक चूज करना, ठीक है। जो भी टॉपिक तुम्हें लगे, यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है, आप लोग देख लो फटाफट। माय फेवरेट फूड पे है, गुड मैनर्स पे है, ये रहा, ठीक है। फिर आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीविजन पे है, नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, और हैसल मेक वेस्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नोटिस लिखना है शायद, है ना, हाँ, नोटिस लिखना है 60 to 70 वर्ड्स में। क्या है बेटा क्वेश्चन, आप राज है, ठीक है, कल्चर कमिटी, कल्चर क्लब, आप अपने सोसाइटी नहीं, स्कूल के कल्चरल क्लब के क्या हो, सेक्रेटरी हो, और उसके नाते आपको क्या लिखना है, आपको बच्चों को इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन के बारे में बताते हुए सूचित करना है, ये सूचना देनी है, ठीक है, नोटिस सूचना देनी है। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा बेटा जी, स्कूल का नाम, देखो बहुत इजी है ये, स्कूल का नाम,
थोड़ा सा एड्रेस दे देंगे, ठीक है, नीचे नोटिस लिख देंगे। एक चीज बता दो बेटा, आप इधर भी नोटिस लिख सकते हो, ये जो आपका थीम है वो लिख सकते हो, और या तो आप बीच में भी लिख सकते हो, सेंटर अलाइंड भी कर सकते हो, ठीक है, बीच में भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे फिर हम, नोटिस लिखेंगे, फिर हम अपना थीम लिखेंगे कि हम नोटिस किस बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। वो बहुत कैची होना चाहिए, जो थीम लिखोगे ना वो कैची होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ लिख दिया कुछ भी, थोड़ा सा अच्छा लिखना थीम, इसमें से ही कुछ सोच समझ के। तो यहाँ पे हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन के बारे में लिख दिया, बस डेट लिख के जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस है वो लिख देना है, और लास्ट में अपना नाम, और आप क्या हो, तो क्या हो बेटा, सेक्रेटरी हो, राइट, तो वो लिख देना। चलिए, उसके बाद रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। पटना में फ्लड आ गया है तो इसमें रिपोर्ट, इसके बारे में रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट को बेटा हमेशा याद रखना कि फॉर्मली लिखना होता है। फॉर्मली मतलब कि आप थोड़ा सा औपचारिक तरीके से इसको लिखते हो, है ना। इसमें आप अपना फैमिलियरिटी नहीं घुसाओगे, इसमें आप ऐसा कुछ नहीं लिखोगे कि मैं बाढ़ को देखा था, वहां पे 10 लोग बह रहे थे, ठीक है। तो जो इन्फो है, मेन जो इन्फो है, पॉज ले लो, और 10 मिनट के लिए कुछ काम करना है इनको, तो आप कंटिन्यू कर लेना। 10 मिनट, हाँ तो मेरा बस हो गया ना, 5 मिनट दे दो मुझे बस, ठीक है। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में खत्म नहीं। हाँ ठीक, हाँ 5 मिनट। चलिए, तो आप वो जो आपका इन्फो है आपको बस उसको लिखना है, ठीक है। नोटिस राइटिंग में आप क्या लिखते हैं बेटा, आप आगाह देते करते हैं या फिर आप इंफॉर्मेशन बताते हैं, लेकिन आप जब इंफॉर्मेशन बताते हैं कि जो आपको बताना है, ठीक है, आप एक सूचना देते हैं। यहाँ पे जब रिपोर्ट लिखते हो आप, तो रिपोर्ट में आपको एकदम एग्जैक्टली वही बताना है जो आपको पता है। यू हैव नॉट टू डिस्कस व्हाट यू फेल्ट, व्हाट यू डिड, व्हाट यू नो, कुछ भी, ठीक है। आपको बताना है कि हाँ यहाँ पे इतना बाढ़ आया है, यहाँ पे ऐसी स्थिति है, यहाँ पे इतने लोग ये हो रहे हैं, ठीक है, इतना डैमेज हुआ, इतना ये हुआ, इतना ये हुआ, बस, ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो, तो थोड़ा फॉर्मली लिखना है इसको। नेक्स्ट क्या है बेटा, एप्लीकेशन आ गया, है ना। एप्लीकेशन लिखना है अपने किसको, हाँ हॉस्टल वार्डन को। क्या बताना है भाई कि तुम साफ सफाई सही से करवा लो, है ना। तो कैसे लिखोगे बेटा जी, सिंपल सा, टू द वार्डन या फिर हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल का नाम, एड्रेस, सर रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू कि भाई देख लो प्लीज, थोड़ा सा साफ सफाई कर लो, है ना, ये है यहाँ मैं रह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, बीमारियां फैलती है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, बस हो गया। फिर ओबीडियंट। चलो, नेक्स्ट क्या है बेटा, लेटर लिखना है बेटा जी, किसको लिखना है, कजन को लिखना है, और उसको बोलना है कि आप दुर्गा पूजा में हमारे घर आ जाओ, साथ में बल्ले बल्ले मस्ती करेंगे, है ना। तो क्या लिखोगे, ये आपका लेटर आ गया इनफॉर्मल वाला। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्वीटनेस, पोलाइटनेस, या फिर बोल सकते हो ना वो बस अपने भाषा में जैसे आप बोलते हो, कैसे हो भाई, कैसे क्या कर रहे हो, मस्ती में हो ना, मजाक मस्ती चल रही है कि नहीं, वो सब चीजें आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हे क्यूटी, हे स्वीटी, हे डियर, हे माय लवली डियर, ये सब चीजें आप यहाँ पे डियर के साथ ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे वही चीजें लिखनी है जो आपके कंटेंट में होगी, लास्ट में खत्म, ठीक है। चलिए, अब क्या है बेटा, स्पीच लिखना है, ठीक है। 60 to 70 वर्ड में स्पीच लिखना है। टॉपिक क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। चलिए, तो बेटा जी क्या लिखेंगे स्पीच में, स्पीच डिलीवर करना है, मान लो, ठीक है, तुम यहाँ पे सबके सामने खड़े हो एंड यू हैव टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो बोलोगे क्या, हेलो एवरीवन, आई होप यू फाइन वेल, ठीक है, मैं आज यहाँ पे, मेरा नाम ये है, मैं इस स्टैंडर्ड से हूँ, जब आप स्कूल में जब स्पीच दे रहे हो तो, है ना, मैं यहाँ हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस स्टैंडर्ड से हूँ, मैं ये वजह से यहाँ पे हूँ, मैं इस चीज के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ, ठीक है। फिर उस टॉपिक के बारे में इंट्रो दोगे, थोड़ा सा और बताओगे, और फिर खत्म, है ना, इतना ही होता है। तो बस यही लिखना है। चलिए, अब देखो, लिखना है बेटा जी मैसेज, ठीक है। आप समीर हो एंड यू हैव टू राइट इन 30 to 40 वर्ड्स। सिस्टर को, अच्छा, अपनी बहन को लिखना है नोटिस नहीं, मैसेज, सॉरी, मैसेज लिखना है अपनी बहना को कि बहना राखी आ गई है, आ जाओ, क्या लेके, राखी लेके, है ना, रक्षाबंधन आ गई है, राखी लेके फटाक से आ जाओ मेरे पास। तो इस पे आपको लिखना है मैसेज। मैसेज इज वेरी इजी, और आप जैसे आप डे टू डे लाइफ में बोलते हो वैसे आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। क्या कैसे लिखोगे बेटा, तो डियर सिस्टर, रक्षाबंधन आ चुकी है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, क्योंकि हमें बहुत मस्ती करनी है, मुझे तुम्हें लड्डू खिलाना है, मुझे तुम्हें ये गिफ्ट देना है, ऐसा करना है, वैसे करना है, बात खत्म, ठीक है। चलिए,
चलो 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 आगे देखें क्या है। अच्छा ये है, ठीक है। तो अगर बेटा जी इन सभी चीजों का, इतने सारे चीजों का कंटेंट जो भी हमने भी पढ़ा, उन सभी चीजों का अगर आपको और इम्प्रोवाइज, ठीक है, और इलैबोरेटेड फॉर्म में हर चीज जानना है, समझना है, पढ़ना है, तो फटाफट यहाँ आ जाओ और बहुत सारे मस्ती के साथ हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए बच्चा लोग, तो आज का सेशन होता है खत्म, मॉडल पेपर डिस्कशन हो चुका है खत्म। आई होप यू फाइंड इट वेरी नाइस, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सच ग्रेट एंथुसियाज्म। ठीक है बेटा जी, चलो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।